दिल्ली एनसीआर का लग्जरी रियल एस्टेट बाजार इस वक्त बिल्कुल आसमान छू रहा है। कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, हर रोज नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है मानो हर कोई इस तेजी का हिस्सा बनना चाहता है। लेकिन सवाल यह है कि इस चमक दमक के पीछे की कहानी क्या है? और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। इन ऊंची कीमतों के पीछे की असली सच्चाई क्या है? इस पूरी पड़ताल में हम इसी पहेली को सुलझाएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक स्मार्ट खरीदार कैसे बना जा सकता है। तो चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। ये जो शानदार इमारतें दिख रही हैं ना, ये सिर्फ कंक्रीट और कांच का ढांचा नहीं है। असल में ये एक मजबूत होती अर्थव्यवस्था का सीधा सीधा प्रतीक है, जो इस पूरे बूम को हवा दे रही है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये तेजी आ कहां से रही है। इसके पीछे 3 बड़े आर्थिक कारण हैं जो इस पूरे बाजार को ताकत दे रहे हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी फैक्टर है जीडीपी ग्रोथ। देखिए, जब देश की अर्थव्यवस्था 7.5% जैसी शानदार रफ्तार से बढ़ रही हो, तो इसका असर लोगों की जेब पर भी पड़ता है और यही पैसा रियल एस्टेट बाजार में एक नई जान फूंकता है, जिससे खरीदने की ताकत बढ़ती है। दूसरा बड़ा कारण है सस्ता कर्ज। 2025 के दौरान ब्याज दरों में 125 बेसिस पॉइंट्स की कटौती हुई। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब बैंक से घर के लिए लोन लेना पहले से कहीं ज्यादा आसान और सस्ता हो गया है और इसी वजह से खरीदारों का एक बड़ा वर्ग बाजार में उतर पाया है। और तीसरा स्तंभ है स्थिर महंगाई। जब महंगाई दर 0.3% जैसे रिकॉर्ड निचले स्तर पर हो, तो ये खरीदारों को भविष्य के लिए निवेश करने का एक जबरदस्त भरोसा देती है। तो मजबूत जीडीपी, सस्ते लोन और कम महंगाई, ये तीनों मिलकर प्रॉपर्टी बूम का एक परफेक्ट नुस्खा तैयार करते हैं। ठीक है, तो अब जब हमने बड़ी तस्वीर समझ ली है, तो चलिए जरा जूम इन करते हैं और दिल्ली एनसीआर के 3 प्रमुख बाजारों दिल्ली, गुरुग्राम और नोएडा के अंदर के ट्रेंड्स को समझते हैं। यकीन मानिए, हर शहर की अपनी एक अलग ही कहानी है। शुरुआत करते हैं देश की राजधानी दिल्ली से। यहाँ का ट्रेंड एकदम साफ है। खरीदार अब ऊंची ऊंची इमारतों के बजाय ज्यादा प्राइवेसी वाले इंडिपेंडेंट फ्लोर्स और अपनी जमीन यानी प्लॉटेड डेवलपमेंट को तरजीह दे रहे हैं। और ये देखिए, आंकड़े भी इसी बात की गवाही देते हैं। 2025 में लग्जरी फ्लोर्स की कीमतों में 16% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई, जबकि प्लॉट्स 9% की दर से बढ़े। ये खरीदारों की बदलती पसंद को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। चलिए अब दिल्ली से निकलकर गुरुग्राम की ओर बढ़ते हैं। गुरुग्राम की कहानी जमीन और नए लग्जरी प्रोजेक्ट्स के इर्द गिर्द घूमती है। यहाँ जमीन का बाजार बहुत मजबूत है और ज्यादातर नए बड़े लग्जरी लॉन्च यहीं पर हो रहे हैं। यहाँ भी देखिए, शहर में प्लॉट्स की कीमतें औसतन 13% साल दर साल बढ़ीं, लेकिन द्वारका एक्सप्रेसवे जैसे हाई ग्रोथ एरिया में ये बढ़ोतरी 16% तक पहुंच गई। ये इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास का सीधा नतीजा है। और अब बात करते हैं नोएडा की। नोएडा एक ऐसा बाजार है जहां अंडर कंस्ट्रक्शन यानी जो प्रॉपर्टीज अभी बन रही हैं, उनका दबदबा है और सबसे ज्यादा ग्रोथ भी इसी सेगमेंट में देखने को मिल रही है। ये स्लाइड अपने आप में बहुत कुछ कहती है। नोएडा में अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज की कीमतों में 23% की शानदार बढ़ोतरी हुई, जबकि जो प्रोजेक्ट्स पूरे हो चुके हैं वे 15% बढ़े। ये साफ तौर पर भविष्य में मजबूत क्षमता का संकेत देता है। तो बाजार तेजी पर है, कीमतें बढ़ रही हैं, सब ठीक है। लेकिन अब हम उस मुद्दे पर आ रहे हैं जो हर घर खरीदार के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। एक ऐसा नंबर जो अक्सर पूरी कहानी को धुंधला कर देता है। जब कोई डेवलपर बताता है कि प्रॉपर्टी की कीमत मान लीजिए 12,000 रुपये प्रति वर्ग फुट है, तो वो असल में क्या बेच रहा है? क्या ये वो जगह है जिसमें रहा जाएगा? इसका जवाब आपको थोड़ा चौंका सकता है। मुद्दे की बात यह है सुपर एरिया और कारपेट एरिया। सीधे और सरल शब्दों में कहें तो सुपर एरिया वो है जिसके लिए पैसे दिए जाते हैं, लेकिन कारपेट एरिया वो है जिसमें असल में रहा जाता है। सुपर एरिया में लॉबी, सीढ़ियां, लिफ्ट सब कुछ शामिल होता है, लेकिन रेरा कारपेट एरिया सिर्फ आपके घर के अंदर की चारदीवारी का एरिया है। चलिए इसे एक असली उदाहरण से समझते हैं। शोभा रेवाना और एल्डेको 7 पीक्स दोनों ही प्रीमियम प्रोजेक्ट्स हैं। विज्ञापन में शोभा की कीमत लगभग 14,000 रुपये प्रति वर्ग फुट और एल्डेको की 12,000 रुपये है। सुनने में ठीक लगता है ना? लेकिन अब असली गणित देखिए। जब हम कुल कीमत को असल में इस्तेमाल करने लायक जगह यानी कारपेट एरिया से भाग देते हैं, तो शोभा की असली कीमत 25,000 रुपये से भी ज्यादा हो जाती है और एल्डेको की 20,000 रुपये।
मतलब विज्ञापन में जो दिखता है उसके लगभग दोगुने दाम पर असल में जगह खरीदी जा रही होती है। इन दोनों प्रोजेक्ट्स में दी गई कीमत का करीब करीब 46% हिस्सा कॉमन एरिया के लिए जा रहा है, घर के लिए नहीं। तो सवाल ये है कि इस जानकारी के साथ एक स्मार्ट खरीदार कैसे बना जाए? इन विज्ञापनों के शोर से परे असली वैल्यू कैसे खोजी जाए? एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट की ये बात सब कुछ कह देती है। हमेशा उस जगह पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो वास्तव में इस्तेमाल में आएगी, न कि उस नंबर पर जो ब्रोशर पर अच्छा दिखता है। ये एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली फ्रेमवर्क है। पहला कदम, हमेशा डेवलपर्स से रेरा कारपेट एरिया मांगे। ये एक कानूनी और स्टैंडर्ड आंकड़ा है, सुपर एरिया की तरह मनमाना नहीं। दूसरा कदम, घर की कुल कीमत पता करें, जिसमें पार्किंग, क्लब मेंबरशिप और टैक्स जैसे सभी छिपे हुए चार्ज शामिल हों। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम, उस कुल कीमत को रेरा कारपेट एरिया से भाग दें। बस यही है असली प्रति वर्ग फुट कीमत, और यही वो नंबर है जो सच में मायने रखता है। अच्छा, अब जरा आगे देखते हैं। 2026 में एनसीआर के लग्जरी बाजार से क्या उम्मीद की जा सकती है? क्या ये तेजी इसी तरह बनी रहेगी? रिसर्च रिपोर्ट्स की माने तो बाजार में मजबूती बने रहने की पूरी उम्मीद है। ब्रांडेड घर यानी किसी लग्जरी ब्रांड द्वारा डिजाइन किए गए घर और ज्यादा लोकप्रिय होंगे। इसके साथ ही अच्छी सेहत पर फोकस करने वाले वेलनेस होम्स और खास तौर पर सीनियर सिटीजन्स के लिए बने सीनियर लिविंग प्रोजेक्ट्स में भी तेजी आएगी। और हाँ, अमीर निवेशक इस बाजार में पैसा लगाना जारी रखेंगे। तो हम इस पूरी पड़ताल को इसी एक सवाल पर खत्म करते हैं। अगली बार जब कोई प्रॉपर्टी देखें तो खुद से जरूर पूछें, क्या भुगतान उस जगह के लिए हो रहा है जिसमें रहना है, या सिर्फ ब्रोशर पर लिखे एक नंबर के लिए? असली कीमत को जानना ही स्मार्ट खरीदारी की सबसे पहली और आखिरी कुंजी है।